बानी पीटीआई की अहलिया बुश्ता बीबी की बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकली की दरखास्त मंजूर। बुश्ता बीबी की रिहाइशगाह बनी गाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुनाया। जेल हुकाम ने जेल में गुंजाइश न होने का मौक़िफ़ इख्तियार किया था। तायुन नहीं हो सका कि शहरी जबरी तौर पर लापता है या कोई और मसला है। 12 साल में तायुन नहीं हो सका कि शहरी खुद गए या कोई ले गया। सिंध हाई कोर्ट का लापता शहरियों का सुराग न लगाने पर अदालत तफ्तीशी अफसरान और दीगर हुकाम पर बरहम। 10 से जायद लापता अफराद की बाजियाबी के केस में अदालत ने मुल्क भर की जेलों हिरासती मराकज से रिपोर्ट तलब कर ली। अजमेर नगरी से 12 साल से कबल लापता बिलाल का सुराग न लगाने पर JIT सरबराह को बुला लिया। 2012 से लापता तालिब इल्म फैसल के अहल खाना की माली मुआवनत के लिए इक़दामात की हिदायत। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने पास्को के लिए गंदम खरीदारी का हदफ 14 लाख से बढ़ाकर 18 लाख मीट्रिक टन करने की मंजूरी दे दी। 2 लाख मीट्रिक टन यूरिया खाद की दरामद। स्टील मिल्स के मुलाजमीन की तनख्वाहों की भी मंजूरी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत ECC ने टैरिफ में सब्सिडी बकायाजात ख़त्म करने के लिए के इलेक्ट्रिक को 70 अरब रुपए के इजरा की दरख्वास्त की इजाज़त दे दी। $1 अरब के गंदम दरामदी स्कैंडल का मामला नैब या FIA को भिजवाने का फैसला आज होने का इम्कान। नून लीग के कायद नवाज शरीफ जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के ख्वाहां। महंगाई में कमी के लिए पंजाब भर में जखीरा अंदोजी और स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला भेज दिया गया। खाद, चीनी, चावल, दालों और दीगर कारोबार करने वाले अफराद की फहरिस्त भी फराहम कर दी गई। मार्केट ज़राए कहते हैं कि फहरिस्त में छोटे कारोबार शामिल हैं, बड़े कारोबार बच निकले। पेशावर में अशिया कुरनोश की कीमतों में कमी। आटे की 20 किलो की बोरी पर 800 रुपये कम हो गए। चावल पर 50 रुपये फ़ी किलो तक कमी। घी की कीमत भी मामूली कम। मुर्गी के दाम भी नीचे आ गए। लाहौर में ब्रायलर गोश्त की कीमत में 32 रुपये कमी। कीमत 438 रुपये किलो मुकर्रर। 2 दिनों में ब्रायलर 110 रुपये किलो सस्ता हो गया। नान बाय एसोसिएशन ने आज की हड़ताल ख़त्म कर दी। रोटी 16, नान 20 रुपये में फ़रोख्त करने का ऐलान। एसोसिएशन कहती है आटे का 20 किलो का थैला 1700 रुपये में मिलेगा। गंदम की कीमत में कमी हो गई तो फिर मसला क्या है? तनूर मालिकान कितने में रोटी बेचना चाहते हैं? इस्लामाबाद हाईकोर्ट का नान बाई एसोसिएशन के वकील से सवाल। दरख्वास्त गुजार के वकील बोले कि नए नोटिफिकेशन में 100 ग्राम रोटी की कीमत 16 रुपये मुकर्रर की गई है। 21 रुपये में पड़ने वाली रोटी 20 में बेचने को तैयार है, लेकिन इंतज़ामिया ने अना का मसला बनाया हुआ है। तकरीबन 30 तनूर सील, 60 लोग गिरफ्तार हैं। अदालत से फरीकैन को नोटिस जारी। समात जुम्मे तक मुलतवी। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी की लहर। लाहौर में आज पारा 42 डिग्री तक जाने का इम्कान। पेशावर में 40, इस्लामाबाद में 39 और कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दादू और मिट्टी में पारा आज भी 47 डिग्री, नवाबशाह में 46 और हैदराबाद में 45 डिग्री तक जाने का इम्कान। जुम्मे से इतवार के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बारिश की पेशगोई। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और मुआविन खुसूसी अमूर खारजा तारिक फातमी की बीजिंग आमद। एहसन इकबाल ने कहा कि CPEC के पहले मरहले के तहत $25 अरब के मंसूबे पाकिस्तान में ज़ेरे तकमील हैं। ज़राअत, सनअत, ग्रीन तवानाई और टेक्नोलॉजी के शोबे को फ़रोग दिया जाएगा। सऊदी वली अहद के दौरा पाकिस्तान की हिमायत करते हैं और उससे सराहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तानी इंतखाबात से मुतालिक अमरीकी मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब और दीगर से मुलाकात में मुआशी इस्लाहात, इंसानी हकूक़, इलाक़ाई सलामती और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख़याल किया।
DGISPR ने कहा है कि सियासी इंतशारी टोले से कोई बातचीत नहीं हो सकती, उसके पास एक ही रास्ता है, कौम से माफ़ी मांगे, नफरत की सियासत छोड़कर तामीदी सियासत करे। तर्जुमान पाक फ़ौज मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि फ़ौज ने अपने अंदर तो एहतसाब कर लिया, 9 मई करने वालों और करवाने वालों का एहतसाब क्यों नहीं हुआ? अगर एक मखसूस सियासी टोला साम्राजी इस्तिस्ना लेते हुए ये काम करता रहेगा तो एक दिन अपनी फ़ौज पर चढ़ दौड़ेगा। पाकिस्तान में जमहूरियत को कोई ख़तरा नहीं, ख़तरा है तो गैर जमहूरी रवैयों से है। DGISPR ने कहा 9 मई अफवाज पाकिस्तान का नहीं, पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है। 9 मई करने और कराने वालों को आइन और कानून के मुताबिक सजा देनी पड़ेगी। कन्फ्यूजन फैलाने के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का कहा जा रहा है। 9 मई के जिम्मेदारों को सजा नहीं दी गई तो इस मुल्क में किसी की जान और माल महफूज नहीं रहेगा, निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठेगा। DGISPR का कहना था सऊदी अरब पर रिजीम चेंज का इल्ज़ाम लगाना इंतहाई अफसोसनाक है। जब दोस्त ममालिक और ख़ास तौर पर सऊदी अरब से मुतालिक ऐसे बात की जाए तो उससे पता चलता है कि मज़मूम सियासी मकासद रखने वालों की कोई हद नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 9 मई की जो वीडियो सरेआम आइन और इनमें से ज़्यादातर PTI के खुद फ़ख्रिया अंदाज में बनाई, GHQ और कोर कमांडर हाउस पर पहुंचने के हवाले से उनके अपने रहनुमाओं के पैगामात मौजूद हैं जिनमें वो ललकारते हुए नज़र आ रहे हैं। रऊफ़ हसन साफ साफ तरदीद न करें, अपनी साख का ख्याल रखें। ये भी कहा कि हुकूमत पाबंद नहीं कि अपोजिशन का चेयरमैन PAC लगाएं, ये चेयरमैन PAC के लिए 2-3 अफराद का पैनल दे दें, हम सिलेक्ट कर लेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने कहा कि उनकी जमात किसी से मुआफ़ी नहीं मांगेगी, तमाम इदारों को आईनी हदूद में काम करना होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा आज भी हमारा मुतालिबा है 9 मई से मुतालिक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। 9 मई को पुरअमन एहतजाज करेंगे, टिकट होल्डर्स लीड करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हेडक्वार्टर्स नॉर्थ फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान का दौरा। फ्रंटियर कोर की कारकर्दगी से मुतालिक वज़ीर दाखिला को ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने कहा कि बलोचिस्तान की पायदार तरक्की का ताल्लुक पायदार अमन से जुड़ा हुआ है। फ्रंटियर कोर नॉर्थ ने बलोचिस्तान में अमन के लिए हरावल दस्ते का किरदार अदा किया है। इसराइली फौज की गजा सिटी में बमबारी, 5 बच्चों समेत 7 फलस्तीनी शहीद। UN ओहदेदार का कहना है गजा में पानी की फराहमी, मवासलाती राब्ते, इमदाद की तरसील के लिए ईंधन आज खत्म हो जाएगा। इसराइल ने गुज़श्ता 2 रोज़ से रफा क्रॉसिंग, करम अबू सालिम क्रॉसिंग बंद कर रखी है। गाज़ा जंग पर काहिरा में इसराइल, हमास, अमेरिका और मिस्र और कतरी हुकाम की मुलाकात आज होगी। रफा में इसराइली टैंक मौजूद, रफा क्रॉसिंग पर भी कब्जा। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है कि हमास को गाज़ा में इक़्तिदार जारी रखने नहीं देंगे। जंग बंदी के लिए हमास की तजावीज़ इसराइल की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं। UN सेक्रेटरी जनरल ने खबरदार किया है कि रफा में इसराइल की ज़मीनी कार्रवाई के असरात गाज़ा से बाहर और खित्ते पर भी होंगे। सरकारी हज स्कीम के तहत आज़मीन हज की रवानगी कल से शुरू होगी। पहली हज परवाज से 180 आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा रवाना होंगे। कराची एयरपोर्ट पर सऊदी इमिग्रेशन के लिए 8 काउंटर्स कायम हैं। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन iCube कमर आज चांद के मदार में दाखिल हो जाएगा। पाकिस्तान का सैटेलाइट 3 मई को हैनान स्पेस लॉन्च साइट से खला में भेजा गया था। iCube कमर चीन के चांद मिशन चैंग 6 के साथ खला में भेजा गया था। और आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम डबलिन पहुंच गई। पाकिस्तान टीम आज आराम करेगी। पाकिस्तान टीम का पहला ट्रेनिंग सेशन 9 मई को शेड्यूल्ड है। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान 3 T20 इंटरनेशनल्स 10, 12 और 14 मई को डबलिन में खेले जाएंगे। आयरलैंड का दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड पहुंचेगी, जहां से इंग्लैंड के खिलाफ 4 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज खेलना है। ये मैच 22 से 30 मई तक होंगे।